अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, आप? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। आप देख रहे हैं अपना किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगे बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली, ठीक है, वो है पोटैटो रिंग्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें गाइस, ये मैंने 3 बड़े साइज के आलू लिए थे, ठीक है। तो ये देखें, इस तरीके से आपने कटिंग करनी है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपने कटिंग करनी है। चलिए आए स्टार्ट करते हैं। ये इस तरह से आपने कट लगाना है, ठीक है। फिर इस तरह से कट लगाना है, तो इस तरीके से कट लगाना है। आपने कट गहरे लगाने हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से कट लगाना है। तो उसके बाद आपने ये पीछे वाली साइड पे भी कट हमारे चले गए हैं, ठीक है। ये देखिए ये निकल गया, ठीक है। ये हमने सेपरेट कर लिया इससे। तो आपने इस तरीके से कटिंग करनी है। तो ये देखिए इसके बाद में आपने स्लाइस काटनी है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए इसी तरीके से हमने ये सब आलूओं की कटिंग कर ली है। पोटैटो की कटिंग मैंने आपको दिखा दी किस तरीके से आपने इसे कट करना है, ठीक है। तो ये देखें, ये हाफ कटोरी हमारी बेसन की तकरीबन 4 चम्मच, ठीक है। तो ये देखें 1 चम्मच हमारी दड़ा मिर्च और 1 चम्मच सूखी मेथी और हाफ चम्मच हल्दी का हो चुका। तो हाफ ही चम्मच अजवाइन का, तो हाफ नमक का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ये देखें गाइस, हमने ये बेसन इसमें ऐड कर दिया। तो ये जो मैंने मसाले आपको सब दिखाए थे, ये देखें, ठीक है। ये नमक इसमें ऐड कर दिया और दड़ा मिर्च भी और सूखी मेथी भी और अजवाइन और हल्दी, ये सब इसमें ऐड कर दिए मसाले। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हल करते हैं। चीज़ों को हमने हल कर लिया, अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं। तो इसका पेस्ट हमने इतना पतला भी नहीं बनाना और इतना थिक भी नहीं बनाना, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड होगा ताकि हमारे जो ये देखें अच्छी तरह से हमारे पोटैटो इसमें डीप होते रहे इजी से, ठीक है। ये देखें बस हमें इतना ही चाहिए, इससे पतला हमने नहीं करना, ठीक है। ये अच्छी तरीके से हमने हल कर लिया, सब जान हो चुका है। तो इसे अब 5 मिनट का रेस्ट देते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। इनकी आपको मैं दिखाती हूँ फ्राई करने का तरीका, ठीक है। इसे हम ढक देते हैं, ठीक है। ये देखें गाइस, हमने चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लिया है। तो हमारा ऑयल अब गर्म हो चुका है। चलें स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आपने इसे डिप करना है, ठीक है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये पोटैटो हमारे। अच्छी तरह से डिप करना है ताकि ये जो मसाला पेस्ट है इसे अच्छी तरह इसमें ये डिप हो जाए, फिर मज़े के लगेंगे, अच्छे बनेंगे। ये देखें गाइस, हमने इसमें अपने पोटैटो डिप कर दिए, देख रहे हैं। तो ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे की आँच ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी ताकि हमारे आलू जो वो अच्छी तरह से पक जाए, कच्चे ना रहें, ठीक है। ये देखें बहुत ही मज़े के लगते हैं, क्रिस्पी से, ज़बरदस्त से। बच्चे भी आपके शौक से इसे पसंद करेंगे, खाएंगे माशाल्लाह से। ये इस तरह से बच्चों को बना के दें, बहुत पसंद आएंगे बच्चों को। बहुत ही इजी बनाने वाली, झटपट से बन जाते हैं ये, तो इतनी टाइमिंग भी नहीं लगती इन्हें बनाने में। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए। बेसन को ज़्यादा आपने ना पतला नहीं करना, ठीक है। जिस तरीके मैंने आपको बताया ना, आपने इसी तरीके करना है इसे, ठीक है। ये हमारे हो जाए, बस थोड़ी देर तक हमारे फ्राई हो जाते हैं। बहुत ही मज़े के, ज़बरदस्त से, क्रिस्पी से, बच्चों को पसंद आने वाली डिशेस। ये हो जाए, आपको निकाल के दिखाती हूँ मैं। इस तरीके से फ्राई करने, हल्की आंच पे आपने कि ये बस सिर्फ फ्राई हो जाए, जले ना, ठीक है। ज़्यादा कलर नहीं देना, बस लाइट सा देना तकरीबन। ये देखें ये साइड भी हमारे, ये देखें ये तकरीबन हो चुके हैं। बस निकालने लगी हूँ मैं। इतनी टाइम ही लगती, ज़्यादा नहीं टाइम लगता। 2 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं, ठीक है। निकालते हैं बहुत ही प्यारे। हमें बस ये कलर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आपने कलर करना। हमारे जो पोटैटो वो भी तकरीबन गल चुके हैं, तो कलर भी इन्हें प्यारा सा आ चुका है। ये देखें गाइस, ये भी माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो इन्हें निकालती हूँ।
ये जो रह गए हैं वो मैं सारे कंप्लीट निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए गाइस, हमारे पोटैटो रिंग बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए ज़बरदस्त से क्रिस्पी से, बहुत ही इजी बनने वाले, ठीक है। तो मैंने अपने चैनल पे केचप की और खट्टी मीठी इमली की चटनी की रेसिपी दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो कल मिलेंगे आपको नई रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।